अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों की फिक्र में बर्बाद कर देते हैं जो असल में हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती? जैसे किसी ने हमारे बारे में क्या बोला, किसी ने हमारी फोटो पर लाइक किया या नहीं, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, या लोग हमें कितना कूल समझते हैं। हर छोटी बात पर हम इतना रिएक्ट करते हैं, इतना सोचते हैं कि खुद की शांति और खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। हम हर किसी को खुश करने में, सबको इम्प्रेस करने में और परफेक्ट दिखने में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या चाहिए। मार्क मैनसन की किताब दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफसी के इसी रियलिटी के बारे में बात करती है। वो कहता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम बेकार चीजों की टेंशन लेना छोड़ देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें हर वक्त पॉजिटिव दिखना जरूरी नहीं है। तभी असली सुकून मिलता है। ये किताब सिखाती है कि हर चीज पर फोकस करने से बेहतर है कि हम चुनें कि किस चीज पर गिव एफ सी के करना है और किस पर नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि हम सबके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। अगर वो सब हम दूसरों को खुश करने में या बेकार बातों में खर्च कर देंगे तो अपने असली गोल्स और खुशी के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैनसन साफ कहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, परफेक्ट लाइफ नहीं होती। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम झेलनी है और कौन सी छोड़नी है, वही सच में ग्रो करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है। खुद को समझना, अपनी वैल्यू खुद तय करना और दूसरों की राय से ऊपर उठना, यही असली मैच्योरिटी है। जब हम हर बात को दिल पे लेना छोड़ देते हैं और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, तभी हमें समझ आता है कि नॉट गिविंग एफसी के का मतलब बेपरवाह होना नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी परवाह चुनना है। इस बुक का पहला सबक है, हर बात पर टेंशन मत लो। यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। देखिए, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और हम हर चीज को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो हम घंटों सोचते रहते हैं। किसी काम में छोटी सी गलती हो गई तो खुद को कोसने लगते हैं, या किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमें लगता है कि हम अच्छे ही नहीं हैं। मार्क मैनसन कहता है कि यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम हर छोटी बात पर गिव एफ सी के करने लगते हैं, जबकि जरूरी यह है कि हम अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाएं जो सच में हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। जिंदगी में अगर हर बात दिल पे लेते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हर किसी की कोई ना कोई राय होगी, हर दिन कुछ ना कुछ गलत होगा, और अगर तुम हर चीज पर ओवरथिंक करते रहोगे तो दिमाग को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने दिमाग को सिखाओ कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कुछ बातें इग्नोर करना, कुछ लोगों को जाने देना और कुछ हालातों को बस हाँ ठीक है बोलकर छोड़ देना, यही असली सुकून है। जब तुम हर चीज की टेंशन लेना छोड़ दोगे, तभी समझ पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या वाकई मायने रखता है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर राय सुनने लायक नहीं होती, और हर इंसान को खुश करना भी तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को थकाओ मत, थोड़ी बेफिक्री रखो, थोड़ा हंस लो, और याद रखो कि हर चीज पर टेंशन लेने से कुछ ठीक नहीं होता, बस तुम्हारा सुकून चला जाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है एमएस धोनी के जरिए। धोनी इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि हर बात पर टेंशन लेने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांति से सोचना और सही चीजों पर ध्यान देना ही असली ताकत है। क्रिकेट में धोनी को कैप्टन कूल यूं ही नहीं कहा जाता। जब भी टीम मुश्किल में होती थी, सबकी निगाहें धोनी पर होती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे पर टेंशन नहीं दिखाई। चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो या आखिरी ओवर का प्रेशर, धोनी हमेशा शांत रहे।
कई बार लोगों ने उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठाए, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, फैंस ने सोशल मीडिया पर बातें बनाई, लेकिन धोनी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कभी ये सोचकर परेशान नहीं हुए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने अपना फोकस सिर्फ गेम और टीम पर रखा। यही वजह है कि उन्होंने भारत को कई बड़े टाइटल जितवाए, टी20 वर्ल्ड कप 2007, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013। धोनी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर वो हर बार मीडिया की बातें सुनकर टेंशन लेते या हर आलोचना पर रिएक्ट करते तो शायद वो इतने शांत और सफल लीडर नहीं बन पाते। उन्होंने सीखा था कि हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। यही दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK का असली मतलब है। हर चीज पर रिएक्ट मत करो, सिर्फ उन बातों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, मुश्किलें जरूरी है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही जिंदगी की सबसे सच्ची बात है। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ आसान हो, सब कुछ स्मूथली चले, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन सच ये है कि अगर लाइफ में मुश्किलें ना हो तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। मार्क मैनसन कहता है कि प्रॉब्लम से भागना बेकार है, क्योंकि हर स्टेज पर कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही, बस उसकी नेचर बदल जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सी मुश्किल को हम झेलने के लिए तैयार हैं। जिंदगी का लेवल तभी बदलता है जब हम मुश्किलों से डरने के बजाय उनसे कुछ सीखने लगते हैं। सोचो, अगर हर चीज आसान होती तो मेहनत करने का, जीतने का या खुश होने का असली मजा ही कहाँ रह जाता। मुश्किलें हमें हमारी हदों से बाहर सोचने पर मजबूर करती हैं। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। मार्क मैनसन का कहना है कि अच्छी जिंदगी का मतलब नो प्रॉब्लम्स नहीं होता, बल्कि सही प्रॉब्लम्स चुनना होता है। मतलब ये कि हर इंसान को चुनना होता है कि किस चीज के लिए मेहनत करनी है, किस दर्द को झेलना है। जैसे कोई फिट होना चाहता है तो उसे वर्कआउट की तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ेगी। तुम कौन सी मुश्किलें झेलने को तैयार हो, यही तय करता है कि तुम कितने मजबूत और सफल बनोगे। मुश्किलें हमें गिराती हैं, लेकिन अगर हम हार न माने तो वही हमें खड़ा होना सिखाती है। इसलिए प्रॉब्लम से भागो मत, उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे तुम्हारी ग्रोथ छिपी होती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज विराट कोहली दुनिया के सबसे सफल और फिट क्रिकेटरों में से एक है, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी तब हालात बहुत मुश्किल थे। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले विराट ने बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखा। 2006 में जब विराट एक रणजी मैच खेल रहे थे, उसी रात उनके पिता का निधन हो गया। लेकिन अगली सुबह विराट मैदान पर उतरे और अपनी टीम के लिए खेलना चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि मुश्किलों से भागने से कुछ नहीं बदलता। यही वो पल था जिसने उनके अंदर का फाइटर जगाया। आगे के सालों में भी विराट ने कई तरह के प्रेशर झेले, खराब फॉर्म, ट्रोलिंग, कप्तानी के फैसलों पर आलोचना और हर मैच में परफॉर्म करो वरना बाहर जाओ जैसा दबाव। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फिटनेस, फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ पर इतना काम किया कि वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन गए। विराट ने खुद कई बार कहा है कि मुश्किल वक्त नहीं, मुझे बेहतर इंसान बनाया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि लाइफ में मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हमें मजबूत बनाया जा सके। अगर विराट हर मुश्किल में टूट जाते तो शायद वो आज इतने बड़े प्लेयर और इंस्पिरेशन नहीं बन पाते। उन्होंने हर गिरावट को एक नया सबक माना, हर क्रिटिसिज्म को सुधारने का मौका समझा। यही मार्क मैनसन की लाइन को सही साबित करता है, गुड लाइफ डजंट मीन नो प्रॉब्लम्स, इट मीन्स बेटर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये बात जितनी सिंपल लगती है
असल में उतनी ही गहरी है। हम सबकी आदत होती है हर चीज को कंट्रोल करने की। हम चाहते हैं कि हालात हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे मन की बात समझें, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ ऐसे नहीं चलती। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, दूसरे लोगों का बिहेवियर, रिजल्ट्स या कभी कभी अपनी किस्मत तक। मार्क मैनसन कहता है कि जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन पर टेंशन लेना तुम्हारी एनर्जी बर्बाद करना है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। उस वक्त हम खुद को दोष देते हैं, गुस्सा करते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है, पर उसका नतीजा नहीं। इसलिए हमें फोकस अपने एक्शंस पर रखना चाहिए, आउटकम्स पर नहीं। जितनी जल्दी हम ये बात समझ लेते हैं, उतनी ही जल्दी जिंदगी आसान लगने लगती है। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम शांति महसूस करते हो, क्योंकि फिर तुम दूसरों के बिहेवियर या दुनिया की हालत से परेशान नहीं होते। बस इतना सोचते हो कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। यही असली मैच्योरिटी है। जो इंसान हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो हर वक्त टेंशन में रहता है। लेकिन जो इंसान ये मान लेता है कि कुछ चीजें मेरे बस में नहीं है, वो इंसान सुकून से जीना सीख जाता है। मार्क मैनसन यही सिखाता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होगा, और ये ठीक है। हमारा काम है जो हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करना, बाकी को छोड़ देना। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया जा सकता है रतन टाटा की जिंदगी से। रतन टाटा हमेशा से अपनी शांति, समझदारी और पॉजिटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी हमेशा आसान नहीं रही। जब उन्होंने 1990 के दशक में टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तब कंपनी कई हिस्सों में बटी हुई थी और उनके फैसलों को लेकर बहुत लोग शक करते थे। जब उन्होंने टाटा मोटर्स के लिए नैनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उनका सपना था कि हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के पास अपनी कार हो। लेकिन लॉन्च के बाद प्रोजेक्ट को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। मीडिया ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि नैनो फ्लॉप है। रतन टाटा ने उस वक्त भी खुद को शांत रखा। उन्होंने माना कि हाँ, कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे मार्केट की परसेप्शन, लोगों की राय या कुछ गलत मार्केटिंग डिसीजंस। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने वही किया जो उनके कंट्रोल में था। अपनी टीम को मोटिवेट किया, प्रोडक्ट में सुधार किए और कंपनी की इमेज को फिर से खड़ा करने में सालों की मेहनत लगाई। रतन टाटा की ये सोच, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में होता है, यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर वो हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करते या हर सेटबैक को हार मान लेते, तो शायद आज टाटा ग्रुप इतनी इज्जत और भरोसे का नाम नहीं होता। उन्होंने जो नहीं बदल सकते थे, उसे स्वीकार किया, और जो बदल सकते थे, उस पर पूरा ध्यान दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत उस वक्त दिखती है जब हम हालात पर नहीं, बल्कि अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि जिंदगी में तूफान को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसमें भी शांत रहकर आगे बढ़ना, ये हमारे हाथ में जरूर है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, गलतियां करके ही सीख मिलती है। ये बात सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन असल में यही किसी भी ग्रोथ की नींव होती है। हम सब अपनी जिंदगी में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, गलती करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे या सब हमें कम समझेंगे। लेकिन मार्क मैनसन कहता है कि अगर तुम गलती करने से डरते हो, तो तुम सीखने का मौका खो रहे हो। क्योंकि इंसान तभी बेहतर बनता है जब वो कुछ नया करने की हिम्मत करता है, और नया करने में गलती होना स्वाभाविक है। हर गलती हमें ये दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर हम हर बार गलती से बचते रहेंगे, तो हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है। लाइफ में फेल होना
रिजेक्ट होना या किसी चीज में गलत कदम उठा लेना, ये सब हमारे अनुभव का हिस्सा है। यही चीजें हमें मजबूत बनाती है। गलती से डरने के बजाय उसे एक टीचर की तरह देखना चाहिए। मार्क मैनसन कहता है कि गलतियां करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान कुछ नहीं करता वो गलती भी नहीं करता, लेकिन वो सीखता भी नहीं। इसलिए जब भी तुमसे कोई गलती हो, खुद को कोसने के बजाय सोचो, इससे मैंने क्या सीखा। यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाएगी। गलतियां हमें ग्राउंडेड रखती हैं। वो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी लाती है और हमें रिमाइंड करती है कि हम इंसान हैं। इसलिए जिंदगी में हर गलती को एक कदम समझो, पीछे हटना नहीं। क्योंकि जो गिरता नहीं वो चलना भी नहीं सीखता। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े और सम्मानित कलाकारों में से एक है, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। एक 970S में उन्होंने जंजीर जैसी फिल्मों से सुपरस्टारडम हासिल किया, लेकिन उसके बाद का दौर उनके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। एक 980S के आखिर में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की, ताकि फिल्मों और इवेंट्स में नए काम कर सके। लेकिन कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। करोड़ों का नुकसान हुआ, कर्ज इतना बढ़ गया कि वो लगभग दिवालिया हो गए। मीडिया और लोगों ने उन्हें खत्म मान लिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस गलती को अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद माना कि उन्होंने बिजनेस में कुछ गलत फैसले लिए, लेकिन उन्होंने इन गलतियों से सीख ली। उन्होंने फिर से जीरो से शुरुआत की। कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो से उन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान वापस पाई, बल्कि अपने फाइनेंशियल हालात भी सुधारे। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को भूलने के बजाय उनसे सीखा कि हर काम में सिर्फ नाम काफी नहीं होता, समझदारी और सही फैसले लेना भी जरूरी होता है। आज जब अमिताभ बच्चन खुद अपनी असफलताओं के बारे में बात करते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर वो गलतियां न होती तो मैं आज वो इंसान नहीं होता जो हूं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि गलती करना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम गलती के बाद रुक जाते हैं। अमिताभ ने गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत दिखाई और अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी सीख बना दिया। यही बात मार्क मैनसन की किताब भी कहती है कि गलतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए होती है। और जब तुम उनसे सीख लेते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है, अपनी वैल्यू खुद तय करो। ये पॉइंट शायद किताब का सबसे एम्पावरिंग सबक है। मार्क मैनसन कहता है कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू दूसरों की राय से तय करते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हम अपने काम, दिखावट या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को मापने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद तय नहीं करोगे, तब तक तुम हमेशा दूसरों की सोच के हिसाब से जीते रहोगे। लाइफ में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और के वैलिडेशन से तय नहीं होती। सोशल मीडिया के लाइक्स, लोगों की राय या किसी की अप्रूवल तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम किस चीज के लिए खड़े होते हो और तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद सेट करते हो तो दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश भी करे, तुम डगमगाते नहीं हो। मार्क मैनसन बताता है कि अपनी वैल्यू खुद तय करने का मतलब ये नहीं कि तुम ईगोइस्टिक बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद को उस चीज के लिए सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम हमेशा दूसरों की सोच पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारी खुशियां भी उनके हाथ में होंगी। इसलिए अपनी लाइफ की बागडोर खुद पकड़ो और ये तय करो कि कौन सी बातें तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि फिर तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी बाहरी चीज से नहीं,
बल्कि तुम्हारे अंदर से आता है, और वही सबसे मजबूत नींव होती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज दीपिका पादुकोण भारत की सबसे सफल और रिस्पेक्टेड एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन उनका सफर हमेशा इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो लोग उन्हें सिर्फ एक मॉडल के रूप में देखते थे। चेहरा अच्छा है लेकिन एक्टिंग में कुछ खास नहीं, ऐसा कहा जाता था। शुरुआती फिल्मों में मिली आलोचना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, लेकिन दीपिका ने तय किया कि वो अपनी वैल्यू दूसरों की बातों से तय नहीं करेंगी। वो खुद ये साबित करेंगी कि वो कौन है और क्या कर सकती है। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत, पेशेंस और अपने काम से अपनी पहचान बनाई। चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, पद्मावत और छपाक जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि दीपिका सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक दमदार एक्ट्रेस है। लेकिन उनकी असली हिम्मत तब दिखी जब उन्होंने खुलेआम अपने डिप्रेशन के अनुभव के बारे में बात की। एक ऐसा विषय जिस पर लोग चुप रहना पसंद करते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन से गुजरी हूं, तो बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर कहा। लेकिन दीपिका ने किसी की राय की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी वैल्यू खुद तय की। वो जानती थी कि अपनी सच्चाई बताना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज दीपिका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर काम करने वाली अपनी फाउंडेशन द लाइव लव ला फाउंडेशन चला रही है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने साबित किया कि जब तुम खुद को डिफाइन करना सीख जाते हो तो दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। दीपिका की कहानी यही सिखाती है कि अगर वो दूसरों की बातों में उलझ जाती तो शायद कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाती। उन्होंने अपनी वैल्यू खुद तय की और यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सिंबल है सेल्फ वर्थ, करेज और ऑथेंटिसिटी की। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।